हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक क्वेश्चन स्टूडेंट का कई बार पूछा गया है कि घटना चक्र जो है वो कौन सी वाली घटना चक्र पढ़नी है पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए और इसके साथ आरओ, एआरओ और बीईओ के एग्ज़ाम के लिए। तो जो घटना चक्र है, ये घटना चक्र कई प्रकार की किताबें या बुक्स प्रकाशित करता है, जिनमें से आपको कौन सी पढ़नी है तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखो, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ घटना चक्र जो है कितनी तरह की किताबों को प्रकाशित करता है। एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जीएस पॉइंटर है, ठीक है, और एक ये पूर्वावलोकन सबसे ज़्यादा फेमस है, और एक ये है इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये टो के नाम से आती है, टो सीरीज, ठीक। और एक ये सेम है, ये चित्रात्मक है, ठीक, घटना चक्र, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है। तो इनमें से आपको कौन सी पढ़नी है तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे घटना चक्र जो है, आपको दो तरह की किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको पढ़नी पड़ेगी पूर्वावलोकन, और इसके साथ एक दूसरी किताब पढ़नी होगी जीएस के लिए ही, या जिसको हम कहते हैं चित्रात्मक घटना चक्र, ठीक है। पूर्वावलोकन काफ़ी मोटी किताब होगी और जो चित्रात्मक है ये पतली किताब आती है। पूर्वावलोकन मान के चलो आपने हिस्ट्री की पढ़ी है और हिस्ट्री की ही आपने चित्रात्मक पढ़ी है, ठीक है ना। तो जो हिस्ट्री की चित्रात्मक किताब होगी उसमें करीब 100 पेज अप्रॉक्सीमेट होंगे, ठीक। और बात की जाए पूर्वावलोकन में तो इसमें करीबन आपके जो है 600 से 700 पेज होंगे। तो इस प्रकार से होता है, ठीक। तो मैं कहूँगा कि आप पहले घटना चक्र में पूर्वावलोकन पढ़ लें और इसके बाद आप सेम टॉपिक को चित्रात्मक जो घटना चक्र आती है पतली सी, इससे कवर कर लें, ठीक। इसके बाद अगर आप चाहें तो पूर्वावलोकन पढ़ने के बाद ये किताब भी पढ़ सकते हैं जो आपके सामने है, जीएस पॉइंटर। इस किताब में, एक ही किताब में सारे सब्जेक्ट को कंपाइल किया हुआ है, लेकिन जो चित्रात्मक घटना चक्र है उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट को अलग अलग कवर किया गया है। तो जो मैंने पढ़ा था वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पूरी मोटी वाली किताब पढ़ी पूर्वावलोकन, ठीक, और इसके साथ जो है घटना चक्र जो है वो चित्रात्मक पढ़ी थी, ठीक। क्योंकि चित्रात्मक जो किताब है ये मेंस में भी हेल्प करती है, मेंस आंसर राइटिंग लिखते समय। तो आपको अगर कोई छोटा एग्जाम निकालना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। एक ये मोटी सी किताब आती है 500 से करीबन 600 पेज की, ठीक है, और इसी एक किताब में सारे के सारे टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ये पढ़ सकते हैं, ठीक। और इसके साथ ये इंपॉर्टेंट बुक है जो आपके सामने है, ये घटना चक्र की है पूर्वावलोकन। ये दोनों माध्यम में आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आती है। ये सीरीज के नाम से आती है, 2 सीरीज, 1 2 3 6 7 8 इस प्रकार से। और इसके बाद ये सीरीज जो है ये टो के नाम से आती है। ये जो है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, जैसे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए है, ठीक है। या आपने जैसे मान के चलो बीईओ का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीईओ के लिए, तो यहाँ पे लिखा होगा बीईओ, ठीक है, और टो सीरीज घटना चक्र, इस प्रकार से होता है। ये एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। और इसके साथ ये सेम चीज़ है, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन था उसी का ये छोटा रूप है, ये चित्रात्मक घटना चक्र है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है पूर्वावलोकन, और इसके साथ चित्रात्मक घटना चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। और ये आपकी है यूपी स्पेशल, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश सार के नाम से है। और इसमें एक दो किताबें और आती हैं जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। आपका एक आता है समसामयिक घटना चक्र, ठीक है, समसामयिक घटना चक्र आती है जो करंट अफेयर के लिए मतलब की है। और एक आती है घटना चक्र के ही नाम से, एक आती है ई दृष्टि घटना चक्र, ई और दृष्टि, ई दृष्टि घटना चक्र के नाम से भी आती है। और ये भी आपकी करंट अफेयर आती है। ये वन लाइन, ये जो है पूरे एक साल की आती है एक बार में। और इससे पहले जो मैंने आपको बताई थी समसामयिक घटना चक्र, ये आपकी मंथली आती है, ठीक। तो वो तो आपकी करंट अफेयर के लिए हो गई ई दृष्टि, ठीक, और समसामयिक घटना चक्र ये मंथली वाली आती है, जहाँ पे अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ। और ये जो है ईयर वाइज आती है, ठीक। और ये आपकी है उत्तर प्रदेश स्पेशल। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जैसा कि मेरा अनुमान है कि इस बार जो है ऑप्शनल हट गया है, ठीक है, ये आपको न्यूज़ पता ही होगी, और यूपी स्पेशल ऐड हो गया है। तो मेरा ये अनुमान है कि इस बार जो है प्री में प्री में मैक्सिमम क्वेश्चन यूपी स्पेशल के भी देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि ये बात सच हो, क्योंकि ऑप्शनल हट चुका है और ऑप्शनल की जगह दो पेपर, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि यूपी स्पेशल के दो पेपर ऐड हो गए हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये तो मेंस की बात होगी, लेकिन इसके साथ हम बात करें प्री की, तो अगर आपने पहले पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि यूपी स्पेशल से केवल 4 से या 5 क्वेश्चन दिखते थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखते थे। 4 या 5 ही क्वेश्चन या मैक्सिमम 6 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखते थे यूपी स्पेशल में। बट इस बार मेरा ये अनुमान है कि यूपी स्पेशल में जो आपको 25 से 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरा अनुमान है इस बार,
ठीक है ना, क्योंकि इस बार जो है यूपी स्पेशल ऐड हो चुका है, तो प्री में इतने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो प्लीज़ प्री को जो तैयारी कर रहे हैं तो प्री की तैयारी में यूपी स्पेशल भी पढ़ के जाएँ। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।